काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं उनको मैं डिटेल में बताऊंगा। दूसरा, पोजीशन और रूल्स ऑफ एडवर्ब यानी एडवर्ब की सेंटेंस में क्या पोजीशन होती है, उसको लगाने के क्या रूल्स है। और यदि आपने ये सीख लिया तो समझ लीजिए कि ग्रामर आपकी पकड़ में हो जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं होता कि हमें एडवर्ब कहाँ लगाना होता है, हम कहीं भी लगा देते हैं और उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। एडवर्ब, एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एडवर्ब एक ऐसा शब्द है दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन, जो कि अतिरिक्त जानकारी देता है, टू ए वर्ब यानी वर्ब के बारे में, एन एडजेक्टिव यानी विशेषण के बारे में, और अनदर एडवर्ब और दूसरे क्रिया विशेषण के बारे में। कहने का मतलब एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो सेंटेंस में या तो किसी वर्ब के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, या फिर एडजेक्टिव के बारे में, या फिर किसी अन्य एडवर्ब के बारे में। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इनके अलावा एडवर्ब नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन या फिर पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है, यानी उसके बारे में भी अतिरिक्त जानकारी देता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। रवि रन्स फास्ट, यहां पे रवि रन्स फास्ट, रन्स यानी क्या है? दौड़ना, ये वर्ब है और इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कौन? फास्ट। रवि कैसे दौड़ता है? तेज यानी फास्ट, तो ये एडवर्ब है। और यहाँ एडवर्ब जो है इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि रवि दौड़ता तो है लेकिन कैसे? तेज। तो उस दौड़ने के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है, यानी इस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। क्लियर? दूसरा, रवि इज वेरी इंटेलिजेंट, हम कहें यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है कि रवि इज इंटेलिजेंट, यानी रवि जो है बुद्धिमान है। लेकिन बुद्धिमान भी कैसा? वेरी, बहुत। तो यहाँ इंटेलिजेंट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही वेरी, तो वेरी क्या हुआ? एडवर्ब। तो यहाँ एडजेक्टिव के बारे में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दी जा रही है। क्लियर? नेक्स्ट, रवि राइट्स वेरी केयरफुली, यानी रवि जो है लिखता है केयरफुली यानी सावधानी से, लेकिन सावधानी से भी कैसे? वेरी, यानी बहुत सावधानी से। तो यहां जो केयरफुली है ये एडवर्ब है, और इस एडवर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? वेरी। तो ये हो गया, ये दूसरा एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब क्या है? किसी वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब को भी कर सकता है, सॉरी एडजेक्टिव को भी कर सकता है, या फिर किसी अदर एडवर्ब को भी कर सकता है। या फिर आप यहां देखें, पॉसिबली इट विल रेन, संभवतः बारिश होगी। तो जब इस तरह से यानी कि एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो वो पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है, यानी उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। तो पॉसिबली यहां लगने से इट विल रेन यानी संभवतः बारिश होगी, तो पूरे सेंटेंस को ये मॉडिफाई कर रहा है। पॉसिबली यहां एडवर्ब है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब तीन प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल एडवर्ब, दूसरा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, और तीसरा रिलेटिव यानी संबंधवाचक। अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। पहले ये देख ले कि सिंपल एडवर्ब कौन कौन से होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम के बारे में बताते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो स्थान के बारे में। एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी जो मेथड के बारे में। एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशंस। तो ये सभी इनके बारे में हम देखेंगे एक के बाद एक डिटेल में। इसके बाद इंट्रोगेटिव पर और रिलेटिव पर भी हम डिस्कस करेंगे। रिलेटिव एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। सबसे पहले है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये वो एडवर्ब है जो शोविंग टाइम यानी समय को शो करते हैं
और वर्ब के साथ यदि व्हेन लगाकर आप क्वेश्चन करोगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे सभी ले लिए हैं एडवर्ब ऑफ टाइम ताकि आपको दिक्कत ना रहे। एक बार देखे, चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, आपको याद हो जाएगा। जो समय को शो करते हैं, जैसे 2 days, अब आप कहोगे कि वह कब गया, तो व्हेन आपने लगाया, मतलब आज। तो व्हेन लगाने से वर्ब के साथ व्हेन से जब प्रश्न करते हैं तो हमें एडवर्ब ऑफ टाइम का पता चलता है। क्लियर? 2 days आज, टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, लास्ट या नेक्स्ट, डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, इनके साथ हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अगो पहले, बिफोर पहले, नाउ अब, जस्ट नाउ अभी, लेट देर से, लेटली हाल ही में, डेली रोजाना, देन तब, अर्ली पहले से, सून जल्दी से, ऑलरेडी पहले से, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों जो बीत गया है, द डे आफ्टर टुमारो यानी परसों आने वाला, कल के बाद अगला दिन, प्रेजेंटली अभी हाल ही में, एट प्रेजेंट इस समय या वर्तमान में, शॉर्टली यानी शीघ्र, रिसेंटली अभी अभी या हाल ही में, इमीडिएटली तुरंत, आफ्टरवर्ड्स यानी बाद में, इंस्टेंटली यानी शीघ्र, सिंस तब से, फॉर्मली यानी पहले, जस्ट का मतलब अभी अभी, ठीक अभी, सिर्फ, तुरंत या सही। इन अर्थों में हम एडवर्ब का यूज करते हैं जो टाइम को शो करते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, मैंने उसे तब से नहीं देखा। तो तब से के लिए हमने यहाँ सिंस का यूज किया, यहाँ लिखा भी है सिंस यानी तब से। तो मैंने उसे तब से नहीं देखा। तो आप अगर वर्ब के साथ क्वेश्चन करो कि मैंने उसे कब से नहीं देखा यानी व्हेन लगाकर, तो आपको आंसर मिलेगा सिंस यानी तब से। क्लियर? सी कम्स हियर डेली, वह यहाँ रोजाना आती है। तो सी कम्स हियर यानी वह कब आती है, डेली यानी रोजाना। आई राइज अर्ली, मैं जल्दी उठता हूं। तो अर्ली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम को शो कर रहा है। वैसे यहाँ डेली है, वैसे यहाँ सिंस है। ही वॉज फॉर्मली आवर चेयरमैन, यानी वह पहले हमारे अध्यक्ष थे, पहले हमारे चेयरमैन थे। तो कब थे, वह कब चेयरमैन थे, पहले। तो फॉर्मली यानी व्हेन लगाकर वर्ब में जब क्वेश्चन करो तो जो वर्ड आता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस, शोविंग प्लेस यानी स्थान के बारे में शो करते हैं। वर्ब में यदि वेयर लगाकर प्रश्न करो तो एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको मिलेगा, यानी किस स्थान पर यानी कहां पे, वो आपको मिल जाएगा। हियर यहाँ, देयर वहां, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, अबव ऊपर, बिलो नीचे, अप डाउन ऊपर नीचे, इन अंदर, अवे दूर, विथ इन यानी अंदर, फार दूर, नियर नजदीक, आउटडोर यानी बाहर, इंडोर्स यानी अंदर, हिदर यहाँ, थिदर उधर, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, समवेयर कहीं न कहीं, विदाउट बाहर, नोवेयर कहीं नहीं, एनीवेयर कहीं भी, बिसाइड्स पास में या बगल में, बैकवर्ड्स यानी पीछे, फॉरवर्ड यानी आगे, अहेड यानी आगे की ओर। ये सभी वो एडवर्ब है जो प्लेस यानी स्थान को शो करते हैं। यू कैन प्ले एनीवेयर, तुम कहीं भी खेल सकते हो। तो कहीं भी के लिए हमने क्या किया, एनीवेयर। तो आप कहो कि तुम कहां खेल सकते हो, वेयर लगा के प्रश्न करो वर्ब से, एनीवेयर कहीं भी। क्लियर? सी वेंट देयर, वह वहां गई। वह कहां गई, देयर यानी वहां। माई फादर इज आउट, मेरे पिताजी बाहर है, या मेरे पिताजी बाहर गए हुए यानी घर से बाहर है। कहने का मतलब, तो पिताजी कहाँ है, आउट यानी बाहर। दे वेंट अहेड, वे आगे चले गए, वे आगे गए हैं। तो इस सेंस में जो है इनका यूज किया जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर, शोविंग मेथड, किसी कार्य होने का रीति यानी मेथड जो तरीका है वो हमें बताता है।
वर्ब में हाउ लगाकर प्रश्न करोगे तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर मिल जाएगा। बहुत सारे हैं, एक बार देख लो, आपका पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। साउंडली अच्छी तरह से, ठीक तरह से, हार्ड कठिन, फास्ट तीव्र, स्लोली धीरे धीरे, फ्लीसली मूर्खता से, ब्रेवली बहादुरी से, क्लियरली स्पष्ट, वाइजली समझदारी से, बुद्धिमानी से, लाउडली जोर से, बैडली बुरी तरह से, केयरफुली सावधानी से, ब्यूटीफुली सुंदर ढंग से, फ्लुएंटली धारा प्रवाह, लविंगली प्रेम पूर्वक, सीरियसली गंभीरता से, फेथफुली ईमानदारी से, एग्रीबली सहमति से, वेल ठीक तरह से, सर्टेनली निश्चित रूप से, डाउटफुली संदेहपूर्ण ढंग से, कन्वेंसली आसानी से, फॉर्म दृढ़ता से, थस इस प्रकार, स्विफ्टली तेजी से, क्विकली शीघ्रता से, इजीली आसानी से, ग्लेडली खुशी से, स्किलफुल कुशलता पूर्वक, टेरिबली भयानकता से, प्लीजेंटली सुखद रूप से, ड्रेडफुली बुरी तरह से, स्वीटली मधुरता से, वार्मली गर्म जोशी से, गर्म जोश के साथ, नीटली स्वच्छता पूर्वक, लेजिबली स्पष्टता से, कामली शांति पूर्वक और पेशेंटली यानी धैर्य पूर्वक। ये सभी जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो मेथड को शो करते हैं हाउ लगाकर कैसे। आप कहोगे जैसे उसने कैसा व्यवहार किया, तो फ्लीस यानी किस प्रकार से, कैसे, मूर्खता से यानी मूर्खतापूर्ण, आप यूं कह सकते हैं। ही राइट्स स्लोली, वह धीरे धीरे लिखता है, तो आप कहोगे वह कैसे लिखता है, स्लोली यानी धीरे धीरे, तो ये मैनर यानी उसका जो मेथड है, तरीका उसको बता रहा है। दे फाउट ब्रेवली, वे बहादुरी से लड़े, तो वे कैसे लड़े, ब्रेवली यानी बहादुरी से। यू कैन राइट इंग्लिश वेल, आप अंग्रेजी अच्छी तरह से लिख सकते हैं, तो आप अंग्रेजी कैसे लिख सकते हैं, वेल यानी अच्छी तरह से। द गर्ल सेंग ब्यूटिफुली, लड़की ने खूबसूरती से गाया, लड़की ने कैसे गाया, ब्यूटीफुली यानी खूबसूरती से। तो हाउ लगाने से वर्ब में जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, यानी शोविंग नंबर को शो करते हैं। वर्ब में हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स, जिसका मतलब होता है कितनी बार, ये लगाने से प्रश्न करने पर जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, अगेन दोबारा फिर से, फर्स्टली पहला, सेकेंडली दूसरा, थर्डली तीसरा, सेल्डम कभी कभी, कभी कभार, ऑलवेज हमेशा, ऑफन प्राय, नेवर कभी नहीं, फ्रीक्वेंटली अक्सर, स्केर्सली हार्डली, रेयरली इनका मतलब होता है मुश्किल से, कठिन से, कठिनाई से, एवर हमेशा, ओकेजनली समटाइम्स कभी कभी, यूजुअली या जनरली यानी सामान्यता। तो ये एडवर्ब ऑफ नंबर है। यदि आप प्रश्न करो हाउ ऑफन यानी कितनी बार, जैसे एक बार, दो बार, अक्सर, कभी कभी, इस तरह से इसका आंसर आपको मिलेगा। सी फेल्ड ट्वाइस, वह दो बार असफल रही, तो हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, टू टाइम्स यानी दो बार, ट्वाइस। दे सेल्डम कम हियर, वे कभी कभी यहाँ आते हैं, वे कभी कभी यहाँ आते हैं, तो वे हाउ ऑफन हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार आते हैं, कभी कभी यानी सेल्डम। आई हैव सीन हिम वंस, तो आपने उसे कितनी बार देखा है, या मैंने उसे कितनी बार देखा, वंस मैंने उसे एक बार देखा है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। तो ये जो है फ्रीक्वेंटली वाले हम देखें तो कई बार सेंटेंस यानी कि पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करते हैं, या हम कॉमा हटा दें यहाँ पे, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ यानी हमेशा सत्य बोलो, तो इस सेंस में भी इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी डिग्री, यानी शोविंग क्वांटिटी को शो करते हैं। वर्ब में हाउ मच या इन व्हाट डिग्री यानी कितना, ये लगाने से, वहां पे बात नंबर की हो रही थी, यहाँ क्वांटिटी यानी मात्रा की बात हो रही है, तो ये हाउ मच या इन व्हाट डिग्री लगाने से जो हमें प्रश्न का आंसर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होगा।
जैसे टू, टू का मतलब होता है बहुत यानी हद से अधिक, टू मतलब सामान्य से अधिक, वेरी यानी बहुत, क्वाइट यानी पूर्णतः, रादर का मतलब अधिक, एनफ पर्याप्त, फेयरली काफी हद तक, एंटायरली पूरी तरह से, ऑलमोस्ट लगभग, ऑल टुगेदर पूर्ण रूप से, पार्सली आंशिक रूप से, नियरली करीब करीब, फुली पूर्ण रूप से, वेल ठीक, फार यानी बहुत, फार का मतलब बहुत, इस सेंस में यूज होता है यहाँ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में, ठीक है। होली पूरी तरह से, पार्शियली आंशिक रूप से, सो या एज का मतलब इतना, मच मतलब बहुत, मोर मतलब अधिक, लिटिल यानी थोड़ा, प्रीटी यानी बहुत, और अटरली यानी पूर्ण रूप से। तो ये कितना यानी क्वांटिटी को बताते हैं। जैसे सीज टू केयरलेस, वह बहुत लापरवाह है, तो वह कितनी लापरवाह है, टू यानी बहुत, और बहुत का मतलब हद से ज्यादा, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा लापरवाह है। आई एम रादर बिजी, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, तो रादर का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा व्यस्त होना। आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश, ऑलमोस्ट यानी लगभग, तो मैंने लगभग समाप्त कर लिया है। तो आपने आपने जो है कितना समाप्त कर लिया, तो आप कहोगे लगभग, यानी कि पूर्ण होने पर है ऑलमोस्ट। ही इज पार्टली राइट, यानी वह आंशिक रूप से सही है, तो आप कहोगे वह हाउ मच राइट, यानी कितना सही है, पार्शियल यानी आंशिक रूप से। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ रीजन, जो कि रीजन को शो करते हैं, किसी कारण को शो करते हैं। ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट, इसका मतलब ऑन अकाउंट ऑफ यानी इस कारण से, या सो, देयर फॉर, कंसिक्वेंसली या थस, इसका मतलब भी इसलिए होता है। जैसे द ऑफिस इज वर क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ होली, होली के कारण कार्यालय बंद थे, तो ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब कारण से, ये ड्यू टू, ऑनिंग टू कुछ भी लिख सकते हो आप। ही देयर फॉर कैन नॉट कम, तो वह इसलिए नहीं आ सकता, ही देयर फॉर मतलब इसलिए, होगा कोई, तो इस वजह से वो नहीं आ सकता, कोई काम होगा। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, अफर्मेशन मतलब होता है स्वीकृति देना, निगेशन यानी कि अस्वीकृति देना। जैसे अफर्मेशन यानी सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली या यस, इस सेंस में दिया जाता है। निगेशन मतलब नेवर, नॉट, नो, नॉट एट ऑल, यानी बिल्कुल नहीं, यानी जब हमारी ना हो, अस्वीकार्य हो, उसमें हम नेगेशन यूज करते हैं। जैसे ही सर्टेनली वेंट, वह निश्चित रूप से गया, तो अफर्मेशन है, स्वीकृति है, यानी कि अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, सेंटेंस है। और दूसरा नेगेटिव, नेगेशन मतलब नेगेटिव, तो ही डज नॉट नो हिम, वह उसे नहीं जानती है, सॉरी, सी डज नॉट नो हिम, यानी वह उसे नहीं जानती है। तो नेगेशन मतलब नकारात्मक, और अफर्मेशन यानी स्वीकारात्मक। नेक्स्ट अब आ जाओ इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जो एडवर्ब है दूसरे नंबर का, सिंपल के अलावा। ये वो सभी है, वाई, हु, whom, when, which, हाउ, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर, हाउ ऑफन यानी कितनी बार, हाउ मच यानी कितना, हाउ मेनी यानी भी कितना होता है, लेकिन हाउ मेनी नंबर को शो करता है, हाउ मच क्वांटिटी यानी मात्रा को। तो प्रश्न कर किया जाता है, वो हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे वाई आर यू लेट, वाई यानी क्यों, प्रश्न किया गया वाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों आए हो, तो ये हमारा जो है कैसा है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। व्हेन विल ही रिटर्न, वह कब लौटेगा, व्हेन यानी कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड यूज हुआ है, तो ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। हाउ मच डिड यू पे, हाउ मच यानी कितना, आपने कितना भुगतान किया, तो यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है, हाउ मच, आपने कितना भुगतान किया, ये क्या है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न करने वाले एडवर्ब है। नेक्स्ट आता है रिलेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, संबंधवाचक यानी रिलेटिव एडवर्ब, जिसमें कंफ्यूजन रहता है सबसे ज्यादा। जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का यूज दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हो, इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो अभी हमने जस्ट देखे, जिनसे प्रश्न किया जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड
यदि उनसे दो सेंटेंस हम जोड़ दे तो वो रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। देखिए कैसे, दिस इज द हाउस, एक सेंटेंस ये है दिस इज द हाउस, दूसरा है सी वाज बोर्न। इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, दिस इज द हाउस वेयर सी वाज बोर्न। इसका मतलब क्या, ये वही घर है जहां वह पैदा हुई थी। तो एक सेंटेंस ये है, दूसरा ये है, दोनों को हमने इंट्रोगेटिव एडवर्ब से जोड़ा जो है वेयर। क्लियर है, तो ये बन गया हमारा रिलेटिव एडवर्ब, और ये जो है इसके साथ संबंध दर्शा रहा है हाउस के साथ। ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध दर्शाता है। तो दिस इज द हाउस यानी ये वही घर है, वही घर है। तो घर के साथ संबंध बता रहा, वेयर जहां सी वाज बोर्न, जहां वह पैदा हुई थी। अब देखिए वेयर का यूज यदि हम सामान्य इंट्रोगेटिव में करें तो होता है वेयर यानी कहां, लेकिन रिलेटिव में जब यूज करते हैं तो इसका मीनिंग भी बदल जाता है जहां। क्लियर, आई साई गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, सी वोर ए पिंक शर्ट, यानी वह पिंक शर्ट पहने हुई थी। अब हम जोड़ दे इसको, आई साई गर्ल हूं और ये पिंक शर्ट। तो हूं का मतलब यहाँ पे रिलेटिव में जो या जिसे होता है। ठीक है, कौन हम इंट्रोगेटिव में होता है सामान्य। तो मैंने एक लड़की को देखा जो गुलाबी कमीज पहने हुई थी। तो आई साई गर्ल किसको, ये नाउ इसको नाउन को डिफाइन कर रहा है। तो ये गर्ल हूं वोर ये पिंक शर्ट, मतलब इस लड़की के बारे में जो है अतिरिक्त जानकारी ये दे रहा है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट और एग्जांपल ले, दिस इज द मैन हु आई मेट यस्टरडे, ये वही आदमी है जिसे या जिससे मैं कल मिला था। तो यहाँ हुम का मतलब भी कौन होता है सामान्य, लेकिन जिसे या जिसे यानी एडव, इसमें रिलेटिव में इसका मीनिंग ये होता है। द पेन हुज कलर इज रेड लुक्स ब्यूटीफुल, हुज का मतलब क्या होता है सामान्य, किसका, लेकिन जब इसको हम रिलेटिव में करते हैं यानी जोड़ने के लिए तो ये हो जाता है जिसका। द पेन यानी वह कलम जिसका, हुज यानी जिसका, कलर इज रेड लुक्स ब्यूटीफुल, वह कलम जिसका रंग लाल है सुंदर लगती है। तो पेन के बारे में यहाँ अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। टेल मी व्हाट यू नो, मुझे बताओ जो कुछ, व्हाट यानी क्या होता है क्या, लेकिन यहाँ क्या है जो कुछ, मुझे बताओ जो कुछ तुम जानते हो या तुम क्या जानते हो, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी क्या है रिलेटिव एडवर्ब है, और इनके बाद सेंटेंस जो होता है वो सिंपल सेंटेंस में लिखा जाता है। ये भी आपको एक ध्यान रखना है क्योंकि ये तो जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इनके बाद जो है इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं बनता, सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। आई गेव यू ए बुक विच यू हैव लॉस्ट, मैंने तुम्हें एक किताब दी थी जिसे तुमने खो दिया। तो विच का मतलब क्या होता है सामान्य, कौन सा, लेकिन यहाँ रिलेटिव में है, मतलब जिसे तुम्हें खो दिया। और विच का यूज हम करते हैं नॉन लिविंग के लिए, जहाँ हूं और हुम का यूज करते हैं उसकी जगह नॉन लिविंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, विच का। तो यहाँ बुक की बात हो रही है, ठीक है, जो नॉन लिविंग है। क्लियर है, तो इसके साथ हमने विच का यूज किया। डू यू नो व्हेन रवि कम्स, क्या आप जानते हो रवि कब आता है। तो व्हेन रवि कम्स, ठीक है, व्हेन से जोड़ा गया है, इसके बाद वही सिंपल सेंटेंस। आई वेंट टू मार्केट व्हेन सी रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब वह स्कूल से लौटी तो मैं बाजार गया। तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। और इनके ऊपर मैंने अलग से कंजेक्शन में भी WH वर्ड का वीडियो बना रखा है, जो सारे आपको दिखाएंगे, आप एक बार देख सकते हो, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट अब आ जाइए पोजीशन ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब की क्या पोजीशन होती है सेंटेंस में। सामान्यतः हम देखें पहला रूल, तो एडवर्ब को हम एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब के पहले लगाते हैं। क्लियर, जैसे ही इज ए वेरी गुड बॉय, गुड क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है, और उससे पहले लगाया वेरी यानी ये एडवर्ब है। वह एक बहुत अच्छा लड़का है, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। क्लियर, और ये क्या था एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले हमने लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी लिसन्स वेरी केयरफुली, वह बहुत ध्यान से सुनती है। तो केयरफुली क्या है यहाँ एडवर्ब है,
और इसके पहले लगाया वेरी, तो यहाँ वेरी क्या है, ये एडवर्ब है। तो कहने का मतलब है किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले हम एडवर्ब का यूज करते हैं। दूसरा सामान्य रूल क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऐसी वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उनके बाद हम एडवर्ब का यूज करते हैं। जैसे सी स्पीक्स केयरफुली, सी स्पीक्स केयरफुली, इसका मतलब होता है वह सावधानी से बोलती है। या हम सेंटेंस यहाँ लिखना था सी स्पीक्स फ्लुएंटली, यानी वह धारा प्रवाह बोलती है। तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे, आप इसको कर लेना। या तो सी स्पीक्स केयरफुली यानी वह सावधानी से बोलती है, तो हिंदी में ये कर लेना। या फिर सी स्पीक्स फ्लुएंटली यानी वह धारा प्रवाह बोलती है। तो यहाँ सी स्पीक्स यानी वर्ब है, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो इसके बाद एडवर्ब का यूज किया जाता है। क्लियर, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये हमारा एडवर्ब। इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक, जिसके साथ कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब जब आती है तो ये साथ में ऑब्जेक्ट लेके आती है और उस कंडीशन में हम एडवर्ब जो है ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जैसे सी स्पीक्स इंग्लिश केयरफुली, या देखिए ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ फ्लुएंटली होना था क्योंकि धारा प्रवाह है। तो सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, आप यहाँ पे इसको चेंज कर लेना। तो इस सेंस में जो है, या फिर यहाँ आप फ्लुएंटली लिख लेना, यहाँ भी आपको फ्लुएंटली करना है धारा प्रवाह। तो इस सेंस में अब आप देखोगे कि सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली यानी वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती है। तो यहाँ स्पीक के बाद ऑब्जेक्ट आया है जो इंग्लिश है। क्लियर, और ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो एडवर्ब जो है इस ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। यहाँ पे केवल वर्ब दी हुई थी, ऑब्जेक्ट नहीं था, तो इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे यानी अकर्मक, और ये सकर्मक। क्लियर, नेक्स्ट, ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो दोनों के बीच में हम एडवर्ब लगाते हैं। जैसे सी विल सर्टेनली गो, ये विल यहाँ ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है और गो क्या है, मेन वर्ब, तो इनके बीच में लगाते हैं, वह निश्चित रूप से जाएगी। क्लियर, तो ये मेन वर्ब और ये ऑक्सिलरी वर्ब और ये एडवर्ब। नेक्स्ट देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, यदि दो ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसके बीच में हम लगाएंगे। जैसे सी विल ऑलवेज बी प्रेजेंट, विल बी हम यूज करते हैं साथ में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो विल जो है ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है और बी भी, तो इसके बीच में लगाएंगे। क्लियर है, वह हमेशा उपस्थित रहेगी। विल ऑक्सिलरी वर्ब, फिर एडवर्ब और फिर ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ एडवर्ब। नेक्स्ट छठा, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी हाउ वाले हमने पहले बताया था, जो मेथड दर्शाते हैं उनके साथ वर्ब के साथ एडवर्ब। तो बात वही है कि वर्ब जो कैसी होगी हमारी, यहाँ पे जैसे इट इज रेनिंग हैवीली, ठीक है, तो ये वर्ब है और इसके बाद यहाँ पे हमने एडवर्ब का यूज किया, भारी बारिश हो रही है। क्लियर, और ये वर्ब हुई और ये हुआ हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट जो है वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो उसके बाद हम एडवर्ब लगाएंगे, ठीक है, मैनर वाले सेंस में। तो सी स्पीक्स इंग्लिश केयरफुली, या देखिए यहाँ पे कहीं न कहीं मिस हुआ है क्योंकि जहां पे हमने यहाँ धारा प्रवाह लिखा है तो यहाँ फ्लुएंटली आना चाहिए, केयरफुली लिखा है तो यहाँ सावधानी आनी चाहिए, तो आप वो करेक्शन कर लेना। तो यहाँ पे आप देखिए ये स्पीक क्या है, वर्ब है हमारी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया तो एडवर्ब इसके बाद लगेगा। क्लियर, नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम यानी व्हेन वाले, इसमें भी क्या है, वर्ब के बाद एडवर्ब का यूज किया जाता है और वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्टिव है तो उसके बाद एडवर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे सी विल रिटर्न सून, तो यहाँ पे देखिए ये वर्ब है रिटर्न, इसके बाद यहाँ पे यूज किया गया एडवर्ब, वह जल्दी वापस आएगी। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए सी मेट रवि यस्टरडे, यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो फिर एडवर्ब उसके बाद आएगा, तो ये वर्ब ये ऑब्जेक्ट और फिर यहाँ पे एडवर्ब, यानी रवि
वह रवि से कल मिली थी। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी वेयर वाले। तो इसके में भी सेंस वही है, वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा, यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो उसके बाद लगेगा। क्लियर? जैसे देखिए सी लिव्स हियर, वह यहाँ रहती है। ठीक है, वह यहाँ रहती है। तो यहाँ पे जो है वर्ब और उसके बाद एडवर्ब। क्लियर? अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट दिया है सी कॉल्ड रवि, सी कॉल्ड रवि देयर, यानी कि उसने रवि को वहां बुलाया। तो ऑब्जेक्ट रवि, उसके बाद यहाँ देर का यूज हुआ है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी हाउ ऑफन वाले, जिसमें हमने कहा कि सेल्डम, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, फ्रीक्वेंटली, स्केर्सली, हार्डली, रेयरली, एवर, ओकेजनली, समटाइम्स, यूजुअली या जनरल। इनके सेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब हमें देना होता है, उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ सब्जेक्ट के बाद हमने एडवर्ब लिखा, फिर वर्ब, वह हमेशा सत्य बोलती है। दूसरा सेंस, यदि सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब है तो फिर हम एडवर्ब देंगे। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब हमें देना है। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद सीधी मेन वर्ब थी, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के बाद हैज जो है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, सीन हमारी मेन वर्ब है, तो इन दोनों के बीच में हमें एडवर्ब को लगाना है। यानी उसने कभी शेर नहीं देखा है, सी हैज नेवर सीन ए लायन। नेक्स्ट तीसरा, इसी में सब्जेक्ट के बाद यदि इज, एम, आर, वाज, वर है तो डायरेक्ट हम एडवर्ब लगाएंगे इनके बाद। जैसे सीज ऑफन लेट, यानी वह अक्सर लेट आती है, तो यहाँ इसके बाद डायरेक्ट हमने एडवर्ब लगा दिया। नेक्स्ट है अगर हैव टू, हैज टू या यूज टू का यूज किया जा रहा है सेंटेंस में, तो इनसे पहले ये जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का हम यूज करेंगे। जैसे सी ऑलवेज यूज टू टेक टी, तो यहाँ यूज टू हुआ है यानी हैबिट को दर्शाता है, तो इससे पहले हम इसका यूज करेंगे। क्लियर है? एडवर्ब, वह हमेशा चाय पीती थी, यानी उसकी हैबिट में था, आदत में थी। नेक्स्ट, सी ऑफन हैज टू गो टू मार्केट ऑन फुट, उसे अक्सर पैदल ही बाजार जाना पड़ता था। तो हैज टू या हैव टू के सेंस में भी हम इनसे पहले एडवर्ब का यूज करेंगे, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब है, और यदि इनके बाद बीन या बी का यूज करना होता है तो इनके बीच में लगाते हैं। ये रूल्स मैंने पहले बता दिया है। जैसे इट कैन ऑलवेज बी टॉट, तो यहाँ कैन और बी दोनों, जो कैन है ऑक्सिलरी वर्ब यानी मॉडल वर्ब है, और बी जो है बी या बीन, अगर ये आता है तो बीच में हम ये लगाएंगे एडवर्ब। ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक से अधिक एडवर्ब हो जिसमें एक मैनर वाला हो, एक प्लेस वाला, एक टाइम वाला, टाइम व्हेन को, प्लेस वेयर, और मैनर हाउ को शो करता है, यदि ये हो तो आप कैसे लिखोगे? सी क्राइड लाउडली एट होम लास्ट नाइट, बीती रात वह घर पर जोर जोर से चिल्लाई। तो सबसे पहले मैनर, कैसे चिल्लाई? लाउडली। कहाँ चिल्लाई? एट हाउस। कब? लास्ट नाइट। तो पहले मैनर वाला, इसके बाद टाइम प्लेस वाला, फिर टाइम वाला आप एडवर्ब यूज करोगे। क्लियर है? लेकिन यदि इनमें वर्ब जैसे गो, अराइव, एंटर, कम, ये वर्ब हो तो आप पहले प्लेस और फिर उसके बाद में मैनर का यूज करोगे। देखिए कैसे, ये सभी क्या है? तीनों एडवर्ब है। सी वेंट देयर साइलेंटली, इसका मतलब वह वहां चुपचाप गई। तो वेंट का यूज हुआ है यहाँ पे, सी वेंट, और हमें यूज करना है प्लेस और मैनर वाला, तो पहले प्लेस का यूज करोगे। ठीक है, और इस कंडीशन में आप सामान्य पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। लेकिन अगर ये वर्ब दी हुई है तो आप पहले प्लेस, फिर उसके बाद मैनर। तो सी वेंट यानी कहाँ, तो देयर यानी प्लेस, और फिर साइलेंटली यानी हाउ, यानी कैसे, साइलेंटली। तो दोनों ही एडवर्ब है, एक प्लेस को दर्शा रहा है, दूसरा मैनर को। क्लियर? नेक्स्ट, यदि एक से अधिक एडवर्ब हो
जो एक प्लेस, फ्रीक्वेंसी और टाइम तीनों को दर्शाए। तो आप कैसे यूज करोगे? सी गोज देयर 3 टाइम इन ए मंथ, वह महीने में 3 बार वहां जाती है। तो सबसे पहले आप प्लेस यानी कहां, देयर, फिर फ्रीक्वेंसी यानी हाउ मैनी या हाउ मच कितनी बार, 3 टाइम्स। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है हाउ मैनी यानी कितने बार, 3 टाइम्स। क्लियर? फिर आएगा टाइम, कब, इन ए मंथ यानी एक महीने में। क्लियर हो गए? तीनों ही एडवर्ब है, लेकिन प्लेस, फ्रीक्वेंसी और टाइम में आप इस सीरीज में यूज करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि एक से अधिक एडवर्ब हो, वो टाइम वाले कौन से, यदि एक से अधिक एडवर्ब ऑफ टाइम हो तो आप छोटे से बड़े की ओर यूज करोगे, यानी छोटा समय पहले फिर बड़ा बड़ा ऐसे जाओगे। जैसे शी केम हियर 6 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन मंडे इन 1984, यानी वह 1984 में सोमवार की सुबह 6 बजे यहाँ आई थी। सारे ही जो है हमारे एडवर्ब है वो टाइम को शो कर रहे हैं, 6 o'clock भी, इन दी मॉर्निंग भी, ऑन मंडे भी, और ये भी। अब बात ये कि कैसे यूज करें, तो पहले सबसे कम समय कौन सा, सुबह, ये 6 बजे। क्लियर? 6 बजे का, तो 6 o'clock, फिर इससे बड़ा यानी सुबह, मॉर्निंग, फिर इससे बड़ा मंडे यानी सोमवार, फिर इससे बड़ा सन आ गया यानी 1984 इन 1984। क्लियर? नेक्स्ट 13, एनफ एडवर्ब है, उस एडवर्ब के बाद लगाया जाता है जिसे मॉडिफाई करता है। काफी या पर्याप्त सेंस में हम इसका यूज करते हैं। जैसे आप देखोगे सी इज स्टूपिड एनफ, तो यहाँ पे जो है स्टूपिड है लिखा हुआ है, इसको मॉडिफाई कर रहा है तो उसके बाद हम लगाएंगे। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट, सी वाज रस एनफ टू इंटरप्ट, तो यहाँ पे देखिए इसके बाद हमने रस के बाद एनफ का यूज किया है। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे दोनों का मीनिंग गलत हुआ है, इन पे आप मत जाइएगा क्योंकि ये हिंदी लिखना था लेकिन भूल गए, तो आप इनको ना देखें। केवल आप यहाँ पे इस चीज को समझिए कि हम एनफ का यूज करते हैं उस वर्ड के बाद जिसे मॉडिफाई करता है। तो यहाँ स्टूपिड के बाद एनफ का यूज हुआ या रस के बाद एनफ का यूज हुआ है। नेक्स्ट, ओनली, केवल, सिर्फ, आल्सो मतलब भी, इवन यानी भी, जस्ट यानी अभी अभी, ठीक, अभी, सिर्फ, सही और तुरंत, इस सेंस में करते हैं। और इनका यूज उस वर्ड से पहले करते हैं जिसे मॉडिफाई करता है। देखिए पहले आप सेंटेंस देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। 3 सेंटेंस लिखे मैंने। ओनली सी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, केवल वह ही इस प्रश्न को हल कर सकता है। सी कैन ओनली सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को केवल हल कर सकता है। सी कैन सॉल्व ओनली दिस क्वेश्चन, वह केवल इस प्रश्न को हल कर सकता है। देखिए जिसके साथ लगेगा उसी को मॉडिफाई कर देगा, यही लिखा हुआ है इसमें। सामान्यतः हम इनका यूज नाउन से पूर्व करते हैं, लेकिन जिस वर्ड को हम मॉडिफाई करें उसके साथ। तो यहाँ देखिए ओनली सी, सी के पहले लगा तो इसको मॉडिफाई कर रहा है। सी क्या है, यहाँ प्रोनाउन है। ठीक है? केवल वह, केवल वह इस प्रश्न को हल कर सकते, केवल वह, कौन, वह। ठीक? सी कैन ओनली सॉल्व, यहाँ सॉल्व से यानी वर्ब के पहले लगा है, ओनली सॉल्व, तो वह जो है क्या कर सकता है, केवल हल कर सकता, और कुछ नहीं कर सकता, वह केवल हल कर सकता है। तीसरे में आ जाइए, क्या है, ओनली दिस क्वेश्चन, केवल इस प्रश्न को हल कर सकता है वो, और किसी प्रश्न को नहीं, ओनली दिस क्वेश्चन। तो जिससे पहले ये लगते हैं उसी को मॉडिफाई कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, आल्सो रवि हेल्प्ड मी, यानी रवि ने भी मेरी मदद की। तो आल्सो यानी रवि को मॉडिफाई कर रहा है कि रवि ने मेरी मदद की, रवि से पहले लग गया। दूसरा देखिए, इवन रवि डिड नॉट हेल्प मी, यानी रवि ने भी मेरी मदद नहीं की। तो यहाँ भी इवन रवि से पहले, यहाँ भी रवि से पहले आल्सो। आल्सो का यूज बी के सेंस में सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, और इवन का यूज इसी सेंस में, बी के सेंस में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, डबल नेगेटिव,
का यूज नहीं करते, यानी दो दो नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते सेंटेंस में। जैसे ही विल नॉट फाइंड हर नो वेयर, तो देखिए नो वेयर भी आ गया, नेगेटिव है, नॉट भी आ गया, इसका मतलब दोनों यूज नहीं कर सकते। ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, तो आप लिखोगे ही विल नॉट फाइंड हर एनीवेयर, यानी नो वेयर नहीं होगा, कहीं नहीं, एनीवेयर यानी कहीं भी, इस सेंस में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, जब एडवर्ब सेंटेंस के प्रारंभ में आता है तो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है वो। जैसे ऑलवेज हेल्प दी पुअर, सबसे पहले आ गया, कॉमा लगा है, यानी पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है कि हमेशा गरीबों की मदद करो। फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, यानी कि अंततः मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं। तो फाइनली यानी पूरे सेंटेंस को ये मॉडिफाई कर रहा है, फाइनली लग गया आगे। ऐसे ही फॉर्चुनेटली या लकीली ही हैज वॉन दी लॉटरी, यानी भाग्य से या लक से उसने लॉटरी जीती। तो इस तरह से एडवर्ब जो है पहले लग करके पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करते हैं। और मैंने पहले कहा कि एडवर्ब जो है नाउन को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजक्शन को, सबको मॉडिफाई कर सकता है।